हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन स्थल और उनसे प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। तो ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये तीसरा वीडियो होगा। पहले और दूसरे वीडियो में आपको मैंने हड़प्पा कालीन सभ्यता से कुछ प्रमुख तथ्य, जिसमें कि नदियाँ और हड़प्पा कालीन स्थलों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये बहुत ही वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा हड़प्पा कालीन स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं क्या क्या मिला है। स्नानागार, अन्नागार, कांस की नग्न महिला की मूर्ति, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, पशुपति शिव मुहर, जिसको आद्य शिव भी कहते हैं। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा था। और इसमें जो जानवर हैं वो हैं हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण। तो ये सब चीज़ें मिली हैं। कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो इसके लिए आप मोहन, देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो मोहन को आप बना लीजिए भगवान श्री कृष्ण। क्या बनाएंगे आप? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण। स्नानागार, स्नानागार मतलब जो महिलाएं, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में जो महिलाएं स्नान करने जाती थी उनके वस्त्रों को वो चुरा लेते थे। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में। तो स्नान करने गए महिलाओं के वस्त्र चुरा लिए। तो ये देखिए नग्न महिला भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप स्नानागार को नग्न महिला से रिलेट कर लेंगे कि स्नानागार और नग्न महिला की मूर्ति कहाँ से की? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार या धान्यागार भी इसको कहते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। तो ये हमें याद हो जाएगा मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। स्नान से याद आ जाएगा कि स्नान करने गई थी महिलाएं, और ये देखिए उनके वस्त्र जब श्री कृष्ण ने चुरा लिए थे तो वो गई थी नग्न महिला की मूर्ति, उससे बन जाएगा। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण थे। आप लोग ऐसा कर्म बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो कूट दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये जो मिला है हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण, ये भी पूछा जाता है कि कितने जानवर मिले हैं। तो ये देखिए पांच प्रकार के जानवर मिले हैं। 5 प्रकार के जानवर मिले हैं, जबकि जानवरों की जो संख्या है वो 6 है। जानवरों की संख्या 6 है। ये देखिए एक हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा है और एक भैंसा है और 2 हिरण है। यानी कि संख्या में तो जानवर 6 हैं, लेकिन उनका प्रकार सिर्फ 5 ही है। मतलब हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण 5 प्रकार के जानवर इसमें मिले हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस एक जानवर के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? और वो उसमें ऑप्शन में आपको शेर देगा। क्या देगा? शेर देगा। तो आपको वही ऑप्शन सही टिक करना है कि शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये हो गया, आपको याद हो गया होगा स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नग्न महिला की मूर्ति या पशुपति शिव मुहर। पशुपति शिव मुहर। शिव मुहर कैसे याद करेंगे? ये देखिए यहाँ पर मोहन आ रहा है, इसको मैंने भगवान श्री कृष्ण बताया था, और ये भी शिव हैं यानी कि भगवान है। तो इस तरीके से पशुपति शिव मुहर ये भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पशुपति शिव मुहर अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो है चंदूगढ़ो। और यहाँ से मनके बनाने का कारखाना और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य और श्रृंगार का सामान मिला है। तो इसको आप याद कर लेंगे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि चंदूगढ़ो जहाँ पर भी आ जाए तो आपको बनाना क्या है? चांद सी। क्या बनाना है? चांद सी दुल्हन या चांद सी महबूबा, ये सब गाने आपने सुने होंगे। तो इन सभी लोगों को श्रृंगार का शौक होता है। देखिए श्रृंगार का सामान वहाँ पर मिला हुआ है। तो आप याद कर लेंगे चंदूगढ़ो यानी कि चांद सी कोई महिला है, उसे श्रृंगार का शौक है। तो ये देखिए श्रृंगार का सामान मिल जाएगा। और मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि मनके का अर्थ होता है मोती, जिससे कि माला बनाई जाती है। तो ये मनके बनाने का कारखाना, ये भी श्रृंगार से ही संबंधित हो गया। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। ये पूछा नहीं गया है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं।
अगला जो हमारा हड़प्पा कालीन स्थल है वो है कालीबंगा और यहाँ से जुते हुए खेत, ये महत्वपूर्ण है। अग्नि हवन कुंड इम्पॉर्टेंट है। ईंटों का अलंकरण इम्पॉर्टेंट है और भूकंप का साक्ष्य इम्पॉर्टेंट है। ये चारों चीज़ें पूछी गई हैं कालीबंगा से। तो आइए देखते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। तो आपको इसको याद रखने के लिए कि ये काली मिट्टी का खेत है। आप इमेजिन कर लीजिए कि जो कालीबंगा में जो काली आ रहा है, यहाँ से काली मिट्टी का खेत है, उसको आप जोत रहे हैं। ठीक, तो जोतने से हो जाएगा जुते हुए खेत, यानी कि काली मिट्टी का खेत जोत रहे हैं। और जैसे ही आपने वो खेत जोता, वहाँ से आपको क्या मिली? ईंटें मिली। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको ईंटों का अलंकरण। ठीक, ईंटें मिली, ईंटों को अलंकरण करना मतलब उसको आपने सही से साफ सुथरा करके सजा लिया। अब जब ईंटें मिल गई, उसी ईंट से आपने बना लिया हवन कुंड। क्या बना लिया? हवन कुंड। तो ये देखिए अग्नि हवन कुंड आपको मिल जाएगा कालीबंगा से। और जो चौथा है ये भूकंप के साथ साक्ष्य। तो जैसे ही आपने हवन कुंड बनाया, किसी भगवान की आराधना शुरू की, भगवान प्रकट हो गए और धरती हिल गई। तो धरती हिल गई का मतलब भूकंप आ गया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में याद रखना है। फिर से देख लीजिए, काली मिट्टी का आपने कोई खेत जोता, उसके बाद उस खेत से ईंटें मिली, ईंटों को आपने साफ सुथरा किया, हवन कुंड बनाया, हवन कुंड से हवन करना शुरू किया और भगवान प्रकट हो गया और धरती हिल गई तो भूकंप आ गया। इस तरीके से आप एग्जाम में याद रखेंगे। और मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो है सुरकोटदा। इसको सुरकोटदा एक बंदरगाह है। यहाँ पर घोड़े की हड्डी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि सुरकोटदा से क्या मिला है, तो घोड़े की हड्डी मिली है। इसके अलावा एक कलश समाधान भी प्राप्त हुआ है। कलश समाधान का मतलब होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसको जब जलाया जाता है, उसकी जो राख है वो कलश यानी कि घड़े में रख के प्रवाहित की जाती थी, उसी को कलश समाधान कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? घोड़े की हड्डी। इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखिए सुर आ रहा है, तो सुर से आप बना लेंगे सूरवीर। ऐसे आप बना लिए सूरवीर। तो सूरवीर जो होते हैं वो घोड़े पे आते हैं, तो इस तरीके से घोड़े की हड्डी आप याद रख लेंगे सुरकोटदा से। और बंदरगाह, तो बंदर भी काटता है, तो ये देखिए कोट इसमें आ जाएगा। इस तरीके से भी आप लिंक कर सकते हैं। क्योंकि ये गुजरात में है तो इसलिए बंदरगाह है। इसी प्रकार से लोथल भी गुजरात में है, समुद्र तट के किनारे है, तो ये दोनों बंदरगाह भी पूछे जाते हैं। तो सुरकोटदा और लोथल क्या है? बंदरगाह हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो है बनावली। बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से हमें जौ और मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो इसको आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर आ रहा है जौ और यहाँ पर सरसों भी मिली है, तो इससे आपने कोई सब्जी या रोटी बना ली है। तो जौ की रोटी बना ली, जौ की रोटी बना ली, और बना ली से आपको याद आ जाएगा बनावली। इसी प्रकार से आपने एक मिट्टी का हल भी बनाया है, जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मिट्टी के हल से आप खेत तो जोत नहीं सकते हैं। तो मिट्टी का हल भी आपने बना लिया है, तो ये देखिए बनावली यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम में याद रखेंगे कि आपने जौ की रोटी और मिट्टी का हल बनाया था। तो बनाया से आप बनावली याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो है धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ ज़िले में है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिली है। हड़प्पा सभ्यता के 10 बड़े चिन्ह वाला शिलालेख मिला है और शैलकृत स्थापत्य, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से मिली हैं। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे? आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिला है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए कपड़े धुल रहे हैं बाथरूम में, तो धुलना से क्या हो जाएगा? धौलावीरा है। आप कपड़े धुल रहे हैं बाथरूम में, धुलना, तो धुलना से धौलावीरा आपको याद आ जाएगा। तो जब आप कपड़े धुल रहे हैं, तो अगर बाथरूम में जल निकासी समुचित नहीं है, तो बाथरूम में क्या भर जाएगा? पानी। तो इसलिए उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए बाथरूम में, अगर आप कपड़े धुल रहे हैं तो इस तरीके से आप धौलावीरा याद कर लेंगे। अगला हमारा जो इस धौलावीरा से प्राप्त हुआ है वो है हड़प्पा सभ्यता के 10 बड़े चिन्ह वाला शिलालेख।
तो देखिए धौलावीरा में एक शब्द आ रहा है वीर, वीर या वीरा। तो यहाँ पर देखिए शिलालेख, शिलालेख भी वीरों के ही होते हैं, जैसे आपने अशोक के शिलालेख पढ़े होंगे। ऐसे ही यहाँ पे शिला में शैलकृत स्थापत्य भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है लोथल। और लोथल भी क्या है, बंदरगाह है, समुद्र के किनारे है, गुजरात में है, इसीलिए इसको गोदीबाड़ा कहते हैं। गोदीबाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड या बंदरगाह, आप समझ सकते हैं, डॉकयार्ड या बंदरगाह। और यहाँ पर देखिए समाधान मिला है, यानी कि 2 शवों का एक साथ संस्कार हुआ है। इसी तरीके से यहाँ 3 युग्मित समाधि मिली है, यानी 3 लोगों को इकट्ठा निपटा दिया गया है। और इसके अलावा चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी और चालाक लोमड़ी का चिन्ह और पैमाने की खोज, ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं लोथल से। आपको बंदरगाह याद रखना है और आपको इसमें पैमाने की खोज याद रखना है। तो पैमाने की खोज, यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना मिला है। क्या मिला है? हाथी दांत का पैमाना। तो हाथी दांत का पैमाना मिला है, इसको आप कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? तो हाथी थल का सबसे बड़ा जानवर होता है। कहाँ का होता है? थल का सबसे बड़ा जानवर है। तो देखिए थल शब्द यहाँ पर आपको लोथल में मिल जाएगा। थल शब्द आपको यहाँ लोथल में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हाथी दांत का पैमाना या पैमाने की खोज को आप लोथल से रिलेट कर लेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर चावल के दाने मिले हैं, ये भी पूछा जाता है। तो लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो लोच या चलो आपको याद रखना है, चलो। तो चा से चावल हो जाएगा और लो से लोथल हो जाएगा। और 2 ये शवाधान मिला है, ये भी थल में ही होता है। जितने भी शवों को दफनाना है, जलाना, ये सारा काम भी थल में होता है। तो चाहे 2 शव संस्कार पूछे, चाहे 3 युग में समाधि पूछे, जहाँ पर थल दिखेगा आपको वही ऑप्शन टिक करना है, तो लोथल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए लोमड़ी में लो आ रहा है, तो इस तरीके से भी लोथल आप बना लेंगे। जहाँ जहाँ आपको लोमड़ी दिख जाएगा ऑप्शन में कि लोमड़ी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा है, तो आपको लोथल लगाना है। इसके अलावा एक चोंच में मछली दबाए चिड़िया है, इसमें भी आपको लोथल लगाना है। इसमें भी आप चलो याद रख सकते हैं, चा से चिड़िया हो जाएगा और लो से लोथल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, लोथल एक प्रमुख स्थल है। और आपको बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अभी तक जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में हड़प्पाकालीन स्थलों को खोजा गया है। तो गुजरात आपको याद रखना है। इसके बाद अगला स्थल है हमारा दायमाबाद, और यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखेंगे दांत। क्या याद रखेंगे? दांत। दा से क्या है? दायमाबाद, ये देखिए दायमाबाद। और ता से तांबे का रथ याद रखना है। तो दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, ये आपको एग्जाम में याद रहना चाहिए। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है हड़प्पा ही। तो हड़प्पा से क्या मिला है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। इसके अलावा R37 एक ये कब्रिस्तान मिला है। और एक स्त्री के गर्भ से पेड़ या पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। पौधा एक स्त्री के गर्भ से या पेट से निकलता हुआ दिखाया गया है। इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः धरती को उर्वरता की देवी मान के पूजा करते रहे होंगे। धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते रहे होंगे, क्योंकि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा हड़प्पा में शवों को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, क्योंकि यहाँ से क्या बताया था मैंने, कब्रिस्तान मिला है। तो कब्रिस्तान में तो दफनाया जाता है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो में शवों को क्या किया जाता था? जलाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था, हड़प्पा में दफनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है रोपड़, और यहाँ से मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसको आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए, मान लीजिए कोई मानव था, वो पहले वो मर गया। तो कुत्ता आपको याद होगा, कुत्ता वफादार पशु होता है, ये सबको पता है, कुत्ता एक वफादार पशु होता है। तो वो कुत्ता भी कुत्ता मानव की शौक जो मौत हो गई थी मानव की, उससे रो पड़ा।
यानी कि वो बहुत ही विचलित हो गया, वो रो पड़ा और साथ में ही वो दफन हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ में मिला है। रोपड़ से आप क्या बनाएंगे, रो पड़ा, कोई कुत्ता रो पड़ा और साथ में दफन हो गया मानव के साथ। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन पुरा स्थल है। इसको आप कैसे एग्जाम में याद रखेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे राखी का घर बड़ा, राखी का घर बड़ा, इस तरीके से आप एग्जाम में याद रखेंगे। तो राखी का घर बड़ा से, राखी का घर से आप राखी गढ़ बना लेंगे, और बड़ा से जो हड़प्पाकालीन स्थल सबसे बड़ा है। तो ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन पुरा स्थल पूछा जाए तो एग्जाम में आपको राखीगढ़ी लगाना है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो है। तो इस तरीके से हमने ये सारे 11 स्थल और इनसे प्राप्त साक्ष्यों को देख लिया है। अब हम लोग लगाएंगे इससे संबंधित प्रश्न कि अभी तक हमने कितना सीखा। तो आइए देखते हैं कि अभी तक हमने जितना सीखा था उससे हम कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो आपके ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा और बनावली। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी कि आपको हल से जो खेत जोतना था तो वो खेत कैसा था, काली मिट्टी का था। ठीक, आपको काली मिट्टी का एक खेत जोतना था, तो काली मिट्टी से आप कालीबंगा याद कर लेंगे। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, कालीबंगा से। अगला देखते हैं कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। आपके ऑप्शन है कालीबंगा, चंदूगढ़, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो मैंने बताया था, आपने खेत जोता था, खेत से ईंटें मिली थी, फिर उसको आपने अलंकृत किया था और एक अग्नि हवन कुंड बनाया था और भगवान की पूजा की थी, और जिससे भगवान प्रकट हुए थे और भूकंप आ गया था। ये पूरी कहानी बताई थी। तो ये सारी कहानी किसकी थी, काली मिट्टी का खेत जोतने के बाद सब कुछ ऐसा हुआ। तो यहाँ पर भी कालीबंगा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा हड़प्पाकालीन प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो स्नान करने कौन गई थी, महिलाएं गई थीं, और मोहन ने उनके वस्त्र हरण कर लिए थे। याद आया, तो मोहन से आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर आपके ऑप्शन थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो है, जो मैंने आपको बताया था कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कब होनी चाहिए, अगर आप कपड़े धुल रहे हैं तब। धौलावीरा आपको बताया था, कपड़े धुल रहे हैं तो निकासी पानी की सही होनी चाहिए। तो धौला से आपको धौलावीरा मिल जाएगा। ये देखिए, कपड़े धुलना से धौलावीरा बताया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। तो मैंने बताया था कि जितने भी समाधान या द्विशव संस्कार होते हैं ये सब थल में होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए थल में होता है, मतलब लोथल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या, दांत बताया था। तो दा से दायमाबाद था और ता से क्या था, तांबे का रथ था। तो दायमाबाद किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है। तो हाथी, गैंडा, बाघ, ये तीनों तो मैंने आपको बताया था कि हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा और हिरन, ये 5 जानवरों का था। इसके अलावा ये जो शेर है इसका अंकन नहीं हुआ है। इसे मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया था कि शेर देके वो आपको कंफ्यूज करेंगे, वही आपको लगाना है ऑप्शन सही। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें भी देखिए शेर, घोड़ा, गाय और हाथी दिया हुआ है। तो इसमें भी सही ऑप्शन हो जाएगा शेर। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये मैंने आपको बताया नहीं था। तो ये इसका सही ऑप्शन मोहनजोदड़ो है, क्योंकि आपको इसको
कुआं या स्नानागार इस तरीके से एकदम मैच हो रहा है। कुएं से भी स्नान करते हैं पानी निकाल के, स्नानागार में भी स्नान होता है, तो इस तरीके से दोनों चीज़ें मोहनजोदड़ो में है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो मैंने आपको बताया था कि चांद सी दुल्हन, उसी से रिलेट करना है, कोई पीछा कर रहा है, आशिक है उसका, इस तरीके से। तो ये चांद सा वाला चंदूहड़ो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि यूपीएससी 2002 में पूछा गया है, आपको मैच करना है। ये 4 स्थल दिए हुए हैं, प्राचीन स्थल, और यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष दिए हुए हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें पहला जो हड़प्पाकालीन स्थल है लोथल, लोथल के 4 ऑप्शन, जूता हुआ खेत या गोदीवाड़ा, पकी हुई मिट्टी से हल्की प्रकृति, या हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो जो जो हमें याद आता जाता है वो हम कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि काली मिट्टी का खेत जोतना था आपको। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था जिसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं, तो लोथल गोदीवाड़ा हो जाएगा, काली बंगन जूता हुआ खेत हो जाएगा। इसके बाद धौलावीरा मैंने बताया था, बड़े जो वीर होते हैं वो उन्हीं के शिलालेख बनते हैं, तो इस तरीके से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख होता है, उन्हीं का होता है। और ये बनावली मैंने बताया था आपको, क्या बनाना था? हल बनाना था। ये देखिए हल की प्रकृति जो पकी मिट्टी का था, तो इस तरीके से आप बनावली, पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति या हल का खिलौना कहाँ से मिला है? बनावली। और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।